हमारे पेशेंट हैं, इनका नाम हैप्पी है। ये वैसे भी हैप्पी रहते हैं, इनका नाम भी हैप्पी राजपाल है। सो ये मेरे पास आए थे अक्टूबर में। इनको नीज का प्रॉब्लम रहता था और अक्टूबर से अब मई में ये मुझे दोबारा मिलने ही आए हैं। सिर्फ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपना पूरा नी रिप्लेसमेंट की जो जर्नी है वो आपको बताएंगे कि इनको पहले क्या तकलीफ रहती थी, फिर ऑपरेशन के बाद इनको ऑपरेशन के दौरान कैसा लगा, ऑपरेशन के बाद अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए। हाँ जी, पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। मतलब मैं उठ बैठ नहीं सकती थी अच्छे से, घर में भी काम करती थी, अंडर प्रेशर मतलब करना था इसलिए करती थी। लेकिन एंटीबायोटिक पे रहती थी, डॉक्टर को दिखाती रहती थी, कभी इंजेक्शन, कभी कैल्शियम, कभी कुछ, इसी पे मैं बेस पे रहती थी। और वर्किंग थी तो थोड़ा ठीक रहता था, लेकिन जब से रिटायर हुई तो बढ़ती गई प्रॉब्लम। कोरोना आ गया तो बिल्कुल ही सिटिंग हो गई, तो उससे बहुत डेवलप होगी। मैं ना चल पाती थी ना फिर। अचानक मैं डॉक्टर आशीष और से मिली, तो एक दिन पहले ही मिली। उन्होंने कहा कि रिप्लेसमेंट है, एपेटाइट इफेक्ट है आपका, आईबीएस है, थायराइड है, सब इसी से इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि 2-3 बार आप एडमिट हुए हैं तो मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप ऑपरेशन कराना चाहेंगे? मैंने इमीडिएटली यस कर दी। और इनके साथ कुछ अदर मेडिकल एसोसिएटेड इश्यूज थे, जैसे हेपेटाइटिस का इशू है, इनका ओबेसिटी का मेन जो इशू है वो ओबेसिटी का इशू है, थोड़ा आईबीएस का इशू था। क्योंकि ये मोबिलाइज नहीं थे, इससे इनकी मेडिकल जो भी कंडीशन एसोसिएटेड कंडीशन थी वो धीरे धीरे करके एग्रावेट हो रही थी, बढ़ रही थी। तो जो हमारे फिजिशियन है डॉक्टर आशीष कला, उनके साथ इनका ट्रीटमेंट काफी टाइम से चल रहा था। उन्होंने एक ओपिनियन दिया कि भाई आपकी मोबिलिटी तभी बढ़ेगी जब आप अपने घुटनों के बारे में कुछ सोचेंगे। तो ये मेरे पास मिले मुझे अक्टूबर में, और मैंने इनको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी। इन्होंने इतना क्विक डिसीजन लिया कि जैसे ये मुझे मंडे को मिले और ये ट्यूसडे को एडमिट हो गए। इन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं तो चल नहीं पा रही, आप मेरे को अभी इमीडिएटली एडमिट कर लो और मेरी जो भी सर्जरी करनी है कर दो। अभी बताएंगे सर्जरी के बाद का एक्सपीरियंस कैसा है। तो ट्यूसडे को ही मैं एडमिट हुई, ट्यूसडे को ही मेरा ऑपरेशन हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा पेनफुल रहा, स्टिचेस में जो भी रहा, मतलब वो एक नॉर्मल चीज थी, सर्जरी में होता ही है। तो उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद मैंने फिजियोथेरेपी ली, सब लिया, मोबिलिटी में अपने आप में चलने लगी। पहले वॉकर से, फिर स्टिक से, फिर मैं सेल्फ चलने लगी। अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी काम मुझे बोले तो मैं मिनट में घर का सारा करने लगी, सब मिनट में डाल दी मैंने। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी होता है, लेकिन मेडिसिन की जरूरत नहीं है उसके लिए। एक्सरसाइज और अपना उसका अरेंजमेंट खुद ही मन से अपने आप तो आपका नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको क्या लगता है, आपकी मोबिलिटी, बॉडी की मोबिलिटी कितनी बढ़ गई है? मेरे को तो लगता है 100% ही बढ़ गई है। अगर थोड़ी बहुत कम भी है तो वो मेरी वजह से है कि मैं थोड़ा सा इससे पहले ज्यादा आप सिटिंग या बेड पे रहना पसंद करते थे सर्जरी से पहले? आपको लगता था? तो नहीं थी, वर्किंग रहती थी, वर्किंग थी और घर का काम भी था, लेकिन रहती नहीं थी। सीढ़ियां चढ़ने में मुझे बहुत चढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा मैं फर्स्ट फ्लोर पे था। तो मुझे आने में, जब लास्ट स्टेज में रिटायरमेंट से पहले, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ गई, एक दिन में आ ही नहीं पाई। अभी आप सीढ़ी आराम से चढ़ लेते हैं? हाँ, अब चढ़ लेती हूँ। अब सीढ़ी आराम से, थोड़ी ऊंची हूँ तो नहीं चढ़ पाती अभी भी, लेकिन अगर नॉर्मल स्टेज में है तो मैं चढ़ लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट लेके, लेकिन वो कवर हो जाएगा। तो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या डिफरेंस महसूस हुआ अपने लाइफस्टाइल के अंदर? मुझे तो बिल्कुल पेनलेस लाइफ हो गई है, मतलब। गुड, वेरी गुड। सो नी रिप्लेसमेंट का सोल मोटो इनके केस में ये था, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस नी एंड अदर एसोसिएटेड मेडिकल इश्यूज। इनके घुटनों में दर्द रहता था, बाकी सब मेडिकल इश्यूज जो भी थे इनके, वो इनकी मोबिलिटी मतलब इनकी चलना कुछ हद तक कम था, जिसके कारण से ये सब तकलीफें बढ़ रही थी। तो जैसे ही इन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया, इनकी मोबिलिटी बढ़ गई है, इनका चलने फिरने का, जीने चढ़ने का तरीका जो है काफी हद तक पेन फ्री हो गया है। जितना हम मोबाइल अपने आप को रखेंगे, जितना हम चलेंगे, उतनी हमारी मेडिकल कंडीशंस, चाहे वो बीपी है, शुगर है, ओबेसिटी है, आईबीएस है, ये सब उसके साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। और इनका भी एक्सपीरियंस यही है कि सर्जरी कराने के बाद अब ये एक पेन फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं।